हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में कौन आया हुआ है। बारबी और कैन के घर में बारबी की बहन और बिनोई आए हुए हैं। ये बारबी के घर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इन दोनों कपल ने मिलकर हनीमून पर जाने का प्लान बनाया था और ये हनीमून पर बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर बारबी सोई हुई होती है, लेकिन अचानक से बारबी के बिनोई की आंख खुल जाती है और वो कहते हैं, टीना टीना उठो, तुम्हें पता है ना आज हमारी फ़्लाइट है और हम लोगों ने तैयारी भी करनी है। लेकिन टीना टस से मस नहीं होती, इसलिए राहुल उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। ये बारबी का प्यारा सा वॉशरूम है और राहुल वॉशरूम में आकर बैठ जाता है। कहता है, इन लोगों को अब मैं वापस कैसे जगाऊं। अब टीना उठ जाती है और टीना बारबी को जगा रही होती है। टीना उठ के राहुल के पास आती है, कहती है, राहुल आप फिर आकर लेट के। राहुल कहता है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस तुम अपनी पैकिंग करो। टीना कहती है, सबसे पहले मैं तैयार हो लूँ और फिर उसके बाद मैं पैकिंग करना शुरू करूँगी। बाप रे बाप, पैकिंग तो मैंने की ही नहीं है, अभी तो मैंने बहुत सारा सामान रखना है और बारबी तो अभी तक सोई हुई है। राहुल कहता है, ये लड़कियां भी ना, इन लोगों का भी तो कोई भरोसा ही नहीं है, इनको पता नहीं इन लोगों ने पैकिंग करनी है। इतने ही में बारबी आ जाती है। बारबी कहती है, टीना तुम कब उठी हो, रात को तुम्हें नींद सही से आई तो थी। टीना कहती है, जी बारबी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। यहाँ पर कैन लेटा होता है और कैन भी उठ जाता है। कैन राहुल के पास आता है, कहता है, राहुल अगर तुम जागे थे तो मुझे भी जगा देते। यहाँ पर कैन अब वॉशरूम जाता है और फ्रेश हो जाता है। कैन सोचता है और राहुल के पास आता है। राहुल को कहता है, कैन कि तुम कब से जाग रहे हो, देखो मैं भी लेट हो गया हूँ। यहाँ पर बारबी और टीना मिलकर अब पैकिंग करने वाली होती हैं। यहाँ पर वो दोनों एक सूटकेस लेकर आती हैं। कहती हैं, हम लोगों ने तो अभी बहुत सारा सामान रखना है, कैन के और राहुल के कपड़े भी रखने हैं। यहाँ पर बारबी अपना एक टॉप लाती है जो बहुत ही प्यारा होता है, ये स्विमिंग सूट होता है। बारबी कहती है, मैं तो ये लेके जाऊँगी और टीना कहती है, मैं भी यही लेके जाऊँगी। दीदी देखे ना, हम दोनों के स्विमिंग सूट कितने ही प्यारे हैं, हम दोनों ये वहाँ पर पहनेंगी और स्विमिंग करेंगी। बारबी टीना को कहती है, हाँ टीना तुम ठीक कह रही हो, ये भी रख लेते हैं, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा टॉप है, देखो कैसा है। बारबी कहती है, हाँ मेरा टॉप तो पर्पल कलर का है, ये हम दोनों जब पार्टी पर जाएंगे तब ये वेयर करेंगे, क्योंकि अभी जब हम घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ पर बीच पे जाएंगे और मुख्तलिफ़ जगह पर जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम रख लेते हैं। कैन और राहुल आपस में बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, इन दोनों को देखो ना, इन लोगों को तो अपने कपड़ों की ही पड़ी रहती है, यहाँ पर भी और घूमने जाने में भी। यहाँ पर बारबी और कैन फ़ौरन से अपने जोड़े रख रही होती हैं। बारबी कैन को कहती है कि ये देखें, अभी तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कैन कहता है, बारबी तुम्हारी तैयारी तो मैं देख रहा हूँ, ये सूटकेस तो तुम दोनों के कपड़ों से भरा जाएगा, तो हम दोनों बेचारे क्या करेंगे, हम दोनों के लिए भी तो कुछ रख लो ना। टीना कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बारबी कहती है कैन को कि मैं आपका भी सूट रख लूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बारबी कैन का बहुत ही प्यारा सा सूट लाती है जो पैंट और शर्ट होती है और वो रख देती है। कहती है, साथ दूसरा राहुल के लिए भी रख देती हूँ, इन दोनों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आएंगे, और साथ शॉर्ट्स भी रखते हैं, जब हम लोग स्विमिंग करेंगे तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब बारबी अपना छोटा सा ब्लाउज़ और स्कर्ट भी रखती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके होते हैं, अब उन्होंने इसको तरतीब से रखना होता है। अब आई जूतों की बारी और मेकअप के सामान की बारी। बारबी और टीना ने अभी तक मेकअप का सामान नहीं रखा होता, अभी तो वो मुसलसल वो कपड़े ही निकाल रही होती हैं। अब वो इस तरतीब से सूटकेस में रख देती हैं। बारबी और टीना अपनी हाई हील्स, चप्पल वगैरह लेकर आती हैं जो एक साइड पर रख देती हैं। कहती हैं, ये तो वहाँ हमारे पिंक टॉप के साथ अच्छा लगेगा। अब खाने पीने की बारी आई है, क्योंकि रास्ते में भूख भी तो लगेगी, इसलिए कुछ सामान भी तो साथ रखना पड़ेगा, जब इन लोगों का दिल करे और खा सकें। क्यों
के सफ़र तो बहुत ही लंबा है और आराम से ही वहाँ जाकर पहुँचेंगे। यहाँ पर वो बिस्किट और डोनट्स वगैरह रख लेते हैं। कैन मुख्तलिफ चीज़ें एक बास्केट में लेने आता है क्योंकि वो बारबी और टीना की हेल्प कर रहा होता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आता है, कहता है ये बारबी और टीना और राहुल को तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये एक मिल्क पैक भी रख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें दूध की भी ज़रूरत होगी चाय शाय बनाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें लेकर सूटकेस की तरफ आ जाते हैं। सूटकेस में ये आइसक्रीम वगैरह रख दी जाती है। अभी सब नाश्ता करने वाले होते हैं क्योंकि सुबह से पैकिंग ही हो रही होती है। टीना, राहुल और बारबी और कैन ने कुछ खाया भी नहीं होता और अभी एक छोटा बैग तो पैक करना रहता है, लेकिन साथ साथ इन लोगों को भूख भी लगी हुई होती है और गाड़ी किसी टाइम भी आ सकती है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट जाना होगा। यहाँ पर अब बैग कलेक्शन की बारी आ जाती है। बारबी और टीना कहती है हम कौन से बैग रखें जो बहुत ही प्यारे लगे, साथ ही हमें एक कैमरा, हेयर बैंड, ब्रशेस वगैरह भी रखने होंगे। बारबी अपना बहुत ही प्यारा सा ब्रश दिखाती है और एक छोटा सा पिंक बैग भी दिखाती है। छोटा सा पर्पल बैग तो और ही प्यारा होता है। टीना कहती है ये कैमरा तो ज़रूर हम साथ रखेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर सेल्फी क्लिक करनी होगी और ये हमारी यादगार होगी। जिधर जिधर हम जाएंगे व्लॉग्स भी बनाएंगे। कैन और राहुल कहते हैं तुम दोनों यहीं पे बातें करोगे, जल्दी से नाश्ता करो और निकलने की तैयारी करो, जो सामान है वो जल्दी से डालो। बारबी और टीना कहती हैं हाँ हाँ बाप रे बाप, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, अब नाश्ता हम कर चुके हैं, बस थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो भी करते हैं, तब तक आप गाड़ी को कॉल कर देंगे, गाड़ी वाला आ जाए। यहाँ पर टीना आती है, अपना बैग उठाती है और फुल रेडी हो चुकी होती है, ग्लासेस लगा के बाहर आती है। बारबी को कहती है बारबी तुम भी अपना बैग वगैरह उठा लो और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। टीना राहुल और कैन को कहती है आप जाएं और अब गाड़ी ले आएं क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं और हमारी पैकिंग भी पूरी है। यहाँ पर टीना आ जाती है और सोफ़े पर बैठ जाती है। अब बारबी अपने बेडरूम में जाती है, अपना बैग, फ़ोन और ग्लासेस लगाती है और फुल रेडी हो चुकी होती है। कहती है टीना टीना मैं भी आ चुकी हूँ, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, अब गाड़ी वाला आ जाए। कैन जाता है और अपनी गाड़ी लेकर आता है क्योंकि ये गाड़ी एयरपोर्ट तक जाएगी और आगे तो इन्होंने एरोप्लेन में बैठ जाना है। कैन कहता है जल्दी करें, हमें देर हो रही है, ऐसा ना हो कि फ़्लाइट चली जाए और हम लोग यहीं पे रह जाएं। राहुल कहता है कैन मैं आपके साथ आके बैठ जाता हूँ, बारबी और टीना हमारे साथ बैग पे बैठ जाएं। और सबसे पहले राहुल अपना एक बैग संभालता है जो कि टीना और बारबी के मेकअप का होता है। बारबी कहती है कैन अब मैं कहाँ पर बैठूंगी। बारबी राहुल के कंधों की तरफ चली जाती है और टीना भी बैठ जाती है। अब ये लोग फुल रेडी हो चुके होते हैं, इन लोगों ने बस निकलना ही होता है। साथ ही अपना सूटकेस रखने को सोच रहे होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है कि बाकी जगह ही नहीं बच रही होती। ये सूटकेस फ्रंट पर रख देते हैं, कहते हैं अब हम लोग जा रहे हैं, हमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कैन थोड़ा जल्दी करना, ऐसा ना हो हम रह ही जाएं, बस हम अब कुछ दिन बाद ही अपने घर वापस आएंगे, तब के लिए घर को हम गुड बाय कहते हैं। यहाँ पर सब घर से निकल जाते हैं।